सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष और ऐसा ब्लॉग लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से चमत्कारिक रूप से साईं बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को साक्षात सुनते हैं। क्योंकि बहुत सारे साईं परिवार ऐसा कहते हैं कि गुरुजी हमने इतने समय से पूजा किया और हमारा फल नहीं मिल रहा है, हमारी जो मनोकामनाएं हैं वह पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो आज कुछ ऐसे उपाय, पूजा विधि हम बताना चाहते हैं साईं बाबा का, जिसके माध्यम से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं और चल रही हैं और जीवन में हमेशा कष्ट बना रहता है, कोई भी प्रयास करता है घर परिवार का किसी भी क्षेत्र में और उसको सफलताएं नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, जैसे दाम्पत्य जीवन का आपस में कलह हो जाना, घर परिवार में बाधाओं का रहना, परिवार का लगातार तबीयत खराब होना, मुकदमेबाजी होना, या परिवार में कोई भी आप कार्य करने के लिए कुछ पैसे रखे हो, पता चला कि वह रोग दोष कलेश विकार में अनर्गल रूप से खर्च हो जा रहा है। ऐसे समयों में आपको कैसा उपाय करना चाहिए, बाबा की कौन सी पूजा करनी चाहिए, कैसे आपकी मन्नतें पूरी हो। और कहा जाता है कि साईं की दो चीजें याद रखिएगा, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा के साथ साईं की अगर पूजा की जाए, जो भी उपाय किए जाएं, बाबा साक्षात आपके आसपास होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने 11 वचन में कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो 11 वचन में यह दो लाइनें हम आपको बता रहे हैं, आप खुद इससे जान सकते हैं कि बाबा ने खुद अपने समय में ही कहा था कि मेरी शरीर जो है समाधि में जरूर चली जाएगी, लेकिन आप जब भी मुझे पुकारोगे हम आपके आसपास रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आपको पूजा करना है। अब आते हैं पूजा कैसे करना है। देखिए, पहला पूजा तो जो हम बताते हैं आपको घरों में करने के लिए, वो तो करना ही करना है। उसके बाद जो हम और एक चीज बताते हैं हवन के लिए। क्यों बताते हैं, एक चीज आप ये भी ध्यान से सुन लीजिए, कलयुग में कोई भी अगर पूजा हवन के द्वारा होती है तो वह साक्षात सिद्ध होता है, उसका कोई दूसरा काट नहीं होता। क्योंकि जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है, और यज्ञ एक ऐसी विधि थी कि हमारे समस्त युगों में यज्ञ होता रहा है। चाहे आप पौराणिक जो है रामायण युग में जाएं, महाभारत युग में जाएं, किसी भी युग में जाएं, उस समय से लेकर आज तक यज्ञ की विधान बहुत ही विशेष है। और यज्ञ जब आपके नाम पर, आपके गोत्र पर होता है, संकल्प लेकर होता है, जिस मनोकामनाओं के लिए कर रहे हैं, घर में जो बाधाएं हैं, युवा बच्चे बच्चियां जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहे या उनके शादी ब्याह में दिक्कत है, तब यह यज्ञ होता है। और ये यज्ञ दिव्य क्यों है, ये भी आप जान लें। ये योग जो यज्ञ होता है ये दिव्य इसलिए है, 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से होता है, और इसमें लगभग मंत्रों की संख्या इतनी होती है कि 10 से 12 दिन तक यह आपके लिए मंत्रों का जाप होता है। मतलब 81,000 सवा लाख मंत्रों का लगभग जाप होता है। तो इसलिए यज्ञ के बारे में हम बताते रहते हैं आपको अपने ब्लॉग में। हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं यज्ञ के लिए, हवन के लिए। तो अब यहाँ पर आते हैं जो उपाय आप घर में करें। जैसे बहुत सारे हमारे साईं परिवार हैं जिनके पास सामर्थ्य नहीं होता है, तो मैं कहता भी हूँ कि आप क्या है, छोटे छोटे उपाय तो करते रहे, लेकिन जब आपके पास सामर्थ्य हो तो यज्ञ जरूर करा लें। इसको इसलिए कहा जाता है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कुछ चीजें करते हो, लेकिन उसमें क्या होती है, आपकी मान्यताएं नहीं अगर पूरी हो रही हैं, आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, तो होता क्या है कि कोई ना कोई ऐसी बाधा होती है। कहीं ना कहीं हम लोग एक साधारण प्राणी है, तो होता क्या, उसमें त्रुटि हो जाती है। तो उन त्रुटियों को, चूंकि हम लोग क्या होता है एक विशेष रूप में पूजा करते हैं, उसका आपके लिए संकल्प होता है, वेदी बनती है, उस पर दीप चलता है, अखंड ज्योति जलती है, माला जाप होता है, फिर हवन होता है। वो भी 2 हवन लगभग होता है, थर्सडे।
तब आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती ही होती हैं। और बाबा निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं, क्योंकि बाबा ने, आपने खुद सुना होगा कि शिरडी में धूनी प्रज्वलित किया था और आज भी वह प्रज्वलित है। उसी की ऊदी को हम लोग अपने सर माथे पर लगाते हैं। तो इसीलिए ये यज्ञ जो होता है वह धूनी के रूप में प्रज्वलित होता है, इसीलिए दिव्य साई हवन इसको हम कहते हैं। अब आइए घर की बात बताएं, जो पूजा आप घर में करेंगे। तो सभी हम माताओं बहनों को, हमारे भाई बंधु बांधवों को, सभी को कहते हैं कि ये पूजा जरूर आप करें। देखिए करिए क्या कि साईं बाबा की साईं चालीसा या साईं बावनी और 11 वचन, अगर तीनों पढ़ सके, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन। अब इसमें लेना क्या क्या रहेगा, पढ़ना तो ये है, लेकिन लेना क्या है, कैसे विधि करनी है। तो साईं बाबा का किसी भी दिन से कोई पूजा आरंभ करें, लेकिन वैसे तो बाबा के दिन बृहस्पतिवार है, थर्सडे, तो गुरुवार को अगर स्टार्ट करते हैं तो अति उत्तम है। वरना मान लीजिए आपके घर में कोई भी, आपको बहुत जरूरी है कि पूजा होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में कष्ट आ रहे हैं, तो ऐसे समयों में हवन के लिए भी हमने बताया इंस्टाग्राम पे, और दूसरा ये पूजा भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अब करना क्या है, तो बाबा की साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन आपको करना है। लेना क्या क्या है, आपको लेना 7 फूल लौंग, लौंग जो होता है, और यह चल रहा है नवरात्रि, और नवरात्रि में यह लौंग अगर आप चलाते, चूंकि माँ दुर्गा को भी लौंग बहुत ही पसंद माना जाता है, और माँ दुर्गा शक्ति के रूप में है, शांति के रूप में है, लक्ष्मी के रूप में है, 9 प्रकार की निधि की दाता है माँ दुर्गा। क्योंकि कहा गया या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूते बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूते लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ दुर्गा के बहुत सारे रूप इसमें बताए गए हैं। शांति के रूप में होता है, या देवी सर्वभूते शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूते क्षुधा रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो माँ दुर्गा को इस नवरात्र में अगर आप साईं की पूजा कर रहे हैं और माँ दुर्गा की पूजा भी करते रहिए, तो निश्चित रूप से मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर लेना 7 फूल लौंग, और साईं बाबा को स्थापित करना है पीले आसन पर, और खुद भी पीले आसन पर बैठ जाना है, और लेना है गुलाब का पुष्प या गुड़हल का पुष्प, जो रेड कलर का होता है। साईं बाबा को गुलाब अति प्रिय है। शिरडी आप जाते हैं तो शिरडी के आसपास गुलाबों की ही खेती होती है, बहुत जबरदस्त, और वहां पर मंदिर में गुलाब ही चढ़ाया जाता था। इधर भी तो क्या हुआ कि शिरडी में कुछ जो बाबा की मूर्ति कुछ डिफेक्ट आने लगा, तो इसलिए गुलाब पुष्प वगैरह चढ़ाना से वर्जित कर दिए वहां पर। लेकिन अब क्या है कि हो क्या रहा है कि जो बाबा का हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं तो पुष्प ही चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि आप लाल पुष्प लाएं। माँ दुर्गा को भी गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है और बाबा को भी प्रिय है, तो गुड़हल या गुलाब का पुष्प कोई भी मिल जाए। और लेना कितना पुष्प है, इसमें 11 पुष्प लेना है, 7 लौंग लेना है, 11 पुष्प लेना है, 1 लोटा जल लेना है, और जो है घी का दीप प्रज्वलित कर देना है, या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। और इस उपाय को आप स्टार्ट कर दीजिए। इस नवरात्र में आप स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद आप क्या करें कि 7 थर्सडे इसको चलने दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सब कर ले। और इस 7वें जब भी गुरुवार आए उस दिन आपको क्या करना है, साईं बाबा का भोग बनाइए खिचड़ी, और खुद लोगों को परिवार में खिलाइए, खुद खाइए, और गरीबों दीन दुखियों में भी वितरित कराइए, पीला फल बंटवा दीजिए। और ये जो 7 फूल लौंग है, साईं बाबा का जब साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन पढ़ ले, तो यह 7 फूल लौंग बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। लोटा जल है, 1 गुलाब का फूल लोटे के जल में डाल के पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। इस नवरात्रि में मैं कह रहा हूँ साईं बाबा की कृपा ऐसी होगी, समस्त भव बाधाएं दूर होंगी। और जैसा कि 11 वचन में कहा गया, मैं एक बार बोल के बचा दें कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर,
मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तज रहे आनंद। तो ये बाबा का 11 वचन है और 11 वचन में बाबा ने सब कुछ देने का वादा कर दिया है। लेकिन 2 चीज याद रखिएगा, श्रद्धा और सबरी के साथ पूजा। ये जो करता है निश्चित रूप से वह आगे बढ़ता है, उसकी जीवन में कोई भी बाधा नहीं होती है, जीवन निष्कंटक होता है, आपका मार्ग, सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये चीज उपाय जरूर करें, निश्चित रूप से प्रभु आपकी मनोकामनाएं सिद्ध करेंगे। तो यज्ञ याजन हवन के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, जो हम आपको देते रहते हैं बीच बीच में वीडियो के। और एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो आप लेकर चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आइए, आप मुझे परिवार बनाइए और हम आपको परिवार बना चुके हैं। और एक साथ हम लोग जुड़ करके इस दुनिया में जो भी दुख दर्द से पीड़ित है हमारे साईं बंधु, उनके जीवन में कुछ खुशियां लाया जाए मिल करके, और हम लोग बंधु बांधव भाई बहन सभी मिल के आगे बढ़े। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।